पीएचडी की डिग्री मिल चुकी है, ग्रीन कार्ड मिलना बाकी है, लेकिन सपनों से ज्यादा अब सिर पर टेंशन है। अमेरिका में रहना है या फिर इंडिया वापस लौट जाना है। एक लड़की आज इस सबसे मुश्किल फैसले के बीच खड़ी है। नौकरी नहीं मिल रही है, शादी ने जिंदगी उलझा दी है और इमिग्रेशन का प्रेशर अलग से है। ये कहानी है एक इंडियन लड़की की, एक इंडियन स्टूडेंट की, जो पढ़ाई के बाद भी खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है। और शायद आप में से कई लोग इस दर्द को समझ भी पाएंगे। तो चलिए आपको पूरी कहानी बता देते हैं, बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं कि किस तरह की समस्या है और आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। तो भाई, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसने सालों मेहनत करके अमेरिका में पीएचडी की। रिसर्च, लैब, पेपर प्रेजेंटेशन, उसने सब कुछ किया। डिग्री हाथ में आते ही लगा था कि भाई अब तो जॉब मिलना बहुत आसान होगा, लेकिन असली लड़ाई यहीं से शुरू हुई। उसने सैकड़ों जॉब अप्लाई किए, रिज्यूमे भेजे, इंटरव्यू का इंतजार भी किया, मगर ज्यादातर जगह से रिस्पॉन्स तक नहीं आया। और जो रिस्पॉन्स आया भी वो सिर्फ एक लाइन था कि वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड विद अदर कैंडिडेट्स। रोज सुबह उठकर अप्लाई करना और हर शाम खाली इनबॉक्स देखना, इस प्रोसेस ने इस इंडियन स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को हिलाकर रख दिया। अब आते हैं उसकी पर्सनल लाइफ पर। तो भाई देखिए, उसने शादी जल्दी में की थी, ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में आसान रास्ता समझकर। लेकिन शादी के बाद पता चला कि उसके पति को तो बाइपोलर डिसऑर्डर है। कई बार हॉस्पिटल में भर्ती, मेडिकेशन और रिहैब का पूरा चक्कर। हालांकि वो अभी स्टेबल है, लेकिन जरा सी डिस्टर्बेंस सब कुछ बिगाड़ सकता है। अब ना तो वो कहीं मूव कर सकती है और ना ही बाहर नौकरी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने पति को अकेला छोड़ेगी तो उनकी हालत फिर से बिगड़ सकती है। उसके लिए घर एक जगह नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रैप बन चुका है। जिंदगी एक पॉज पर आ चुकी है। सोशल लाइफ तो जैसे है ही नहीं, कोई दोस्त नहीं है, कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। दिन भर घर में बैठकर सोचती रहती है कि उसने इतना कुछ किया फिर भी आज इतनी अकेली क्यों है। डिप्रेशन की फीलिंग रोज बढ़ती जा रही है। गिल्ट भी है कि पति को छोड़ नहीं सकती है और फ्रस्ट्रेशन भी है कि करियर बर्बाद हो गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है जो वो खुद से लगातार पूछती है कि क्या इन सारी चीज़ों के लिए मैं अमेरिका आई थी। अब देखिए, इस महिला की, इस लड़की की जो आखिरी उम्मीद है वो ग्रीन कार्ड है। अभी उसके पास कंडीशनल ग्रीन कार्ड है जो शादी के 2 साल बाद खत्म हो जाता है। अब उसे आरओसी यानी कि रिमूवल ऑफ कंडीशंस फाइल करना है ताकि उसे परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि ग्रीन कार्ड मिल सके। लेकिन इसके लिए उसे ये दिखाना होगा कि शादी जेन्युइन है और ऑनगोइंग है। अब वो ये सोच रही है कि क्या 1 साल और इस रिश्ते में रहना सही होगा, वो भी सिर्फ एक लीगल स्टेटस के लिए, या फिर उसे सब कुछ छोड़कर वापस इंडिया लौट जाना चाहिए। लगातार ये सवाल उसके दिमाग में आ रहे हैं और उसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना कि ये तो सिर्फ एक महिला की कहानी है। हजारों ऐसी महिलाएं हैं, हजारों ऐसे लोग हैं, हजारों ऐसे भारतीय लोग हैं जिनके मन में तमाम ये सवाल घूमते रहते हैं, जो अमेरिका पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन अब ना तो उनके सामने नौकरी है और ना ही वापस आने का कोई रास्ता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई स्टोरी और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।